वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त शो, मज़ेदार शो। जो मेरा केयर से रिलेटेड कंसर्न था, आज वो वर्ड उसका मतलब पूरा होता नज़र आ रहा है। बड़े मज़े की कॉन्वर्सेशन चल रही है, बड़े ज़बरदस्त हमारे साथ गेस्ट हैं और जनाब हमारे साथ एक और गेस्ट हैं बिल्कुल, आशिफ आईटी भाई से के साथ-साथ रिलेटेड। हमारे साथ आईटी से रिलेटेड जनाब ज़ीशान अहमद बुखारी साहब मौजूद हैं, जिनका पिछले तकरीबन 6-7 साल से एक अपना कारोबार रन कर रहे हैं आईटी के हवाले से। और इनका मेन मकसद जो है, ये ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और अपना काम कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो खुशामदीद प्रोग्राम में। तो किस थोड़ा-सा अपने कंपनीज़ को इंट्रोड्यूस कराइएगा कि क्या आपके आईटी से रिलेटेड किस तरह की कंपनीज़ हैं और ये ऑटोमेशन का ख्याल कहाँ से आया? क्या किस तरह की ऑटोमेशन हम अपनी ज़िंदगी में लेकर आ सकते हैं? अब तो हम जहाँ पे भी जाते हैं, चाहे आप किसी शॉपिंग सेंटर में जाते हैं, आप बैंक्स में जाते हैं, आपको बंदे कम नज़र आना शुरू हो गए। हर जगह आपको मशीनें ही मशीनें नज़र आती हैं। तो ज़ैन, मैं वैसे यहाँ थोड़ी-सी आपकी बात काटूँगी। सच्ची मैं बताऊँ, मुझे तो ज़ीशान भाई से आज ये पूछना है कि ख़वातीन के लिए आपने क्या काम किए हैं यहाँ पे? ऑफ़िसेज़ और इधर-उधर चीज़ों के लिए तो आप लोगों ने बहुत आईटी में काम किया। हमारे लिए आप लोगों ने क्या हेल्प और मदद की है, जो घर बैठी हमारी ख़वातीन हैं? ज़रा उनके लिए हमारे लिए कोई इनोवेशंस करके कहते हैं बताएँगे तो उनके फिर लिए हम कुछ आपको नहीं, कहते हैं वो मानेंगे। पैसे नहीं देती। लेकिन कोई ऐसी ज़बरदस्त सी प्रोडक्ट हमारे लिए लेके आएँ, तो मज़ा आएगा ना? आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आपका एग्जैक्टली काम क्या है? आप इस लाइन फील्ड की तरफ किस तरह आए? कब स्टार्ट किया आपने? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था 2006 में 2006 में, जब मैं डाउ यूनिवर्सिटी में जॉब करता था कराची में। जी। उसके बाद वहाँ से मैंने स्विच किया जेएस बैंक पाकिस्तान में। फिर 2011 में मुझे जॉब मिली यूएई में। और यूएई में जब मैंने काम करना शुरू किया तो यूनियन नेशनल बैंक में मैं जॉब करता था। ये ऑटोमेशन की चीज़ें वहाँ से हम लोगों ने बेसिकली स्टार्ट किया। मैंने इंडिपेंडेंटली स्टार्ट की थी। जी। और उसके बाद 2016 में हम लोगों ने एक प्रॉपर कंपनी लॉन्च की, यूएई और पाकिस्तान बेस्ड। डेवलपमेंट टीम हमारी सारी पाकिस्तान में बैठती है और जो फ्रंट ऑफिस है वो यूएई में। सही। उस कंपनी सिल्वर सॉल्व के नाम से थी। हम लोगों ने जो इनोवेटिव काम किया सिल्वर सॉल्व के इसके साथ, वो शारजा गवर्नमेंट के लिए किया एक पार्टनर के साथ। और उसमें ये था कि म्यूनसिपैलिटी की सर्विसेज को हम लोगों ने एक तो ऑटोमेट किया था, सही। उसके साथ साथ उसमें थोड़ा सा ह्यूमन इंटरेक्शन भी कम किया था। वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हुआ, 3 साल लगे। और हर साल हमारा जो प्रोजेक्ट था वो जाइटेक्स में प्रेजेंट हुआ था। जाइटेक्स से थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँ कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड दुनिया की सबसे बड़ी एग्जीबिशन है जो कि गल्फ रीजन में होती है, वो जाइटेक्स है। अभी होने वाली है 15 अक्टूबर से। पाकिस्तान से भी बहुत से स्टार्टअप जाते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं उसमें। पहला जो प्रोजेक्ट था हमारा वो ये था कि अगर कोई भी कस्टमर म्यूनसिपैलिटी जाता है तो वो आप जाते हो, आप पहले जो आपका क्यू मैनेजमेंट सिस्टम है आप उसमें से टोकन निकालते हैं, फिर आप वेट करते हैं अपने नंबर का, फिर आप जाते हैं कस्टमर के पास, कॉल सेंटर के पास, या आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है म्यूनसिपैलिटी का उससे आप बात करते हैं मेरा ये प्रॉब्लम है। उसको हमने ऑटोमेट किया कि अब आपको किसी भी इंसान से बात करने की ज़रूरत नहीं है। कियोस्क है, कियोस्क पे एक कार्टून कैरेक्टर डिस्प्ले हो रहा था, आप उस कार्टून कैरेक्टर से बात करेंगे और पीछे कॉल सेंटर था। जी। तो कॉल सेंटर का जो एजेंट है उसकी वॉइस हमने चेंज की थी, उसकी टोन चेंज की थी, और वो टोन ऐसी लगती थी कि कोई रोबोट बात कर रहा है। तो कस्टमर एक्सपीरियंस हम लोगों ने पहले साल में इम्प्रूव किया। कस्टमर को ये लगता था कि वो बेसिकली रोबोट से बात कर रहा है रादर देन कि वो पीछे किसी कॉल सेंटर एजेंट से बात कर रहा जी। इंटरेस्टिंग। है। हाँ, मैं आपको इसका मैं दिखा सकता हूँ, मेरे पास उसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं। जी। नेक्स्ट ईयर हमने हमारे साथ दोबारा म्यूनसिपैलिटी ने कॉन्ट्रैक्ट किया और उस कियोस्क की जगह उन्होंने प्रॉपर एक रोबोट खड़ा किया। आप उस रोबोट के सामने खड़े हो, वो रोबोट आपका रेटिना स्कैन करके, फेस स्कैन करके आपकी रजिस्ट्रेशन करेगा म्यूनसिपैलिटी में। आपकी जो भी क्यूरीज हैं वो आपसे उसको एंटरटेन करेगा। और ये इसके पीछे कोई कॉल सेंटर नहीं था, ये सारा का सारा बॉट था जिसको हमने ट्रेन किया था। बेसिकली यहाँ पे हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया था। उसमें आप क्या करते हैं, जैसे मैं छोटा सा था, मुझे मेरे वालिदैन ने तालीम दी, मैंने स्कूलिंग की, कॉलेज गया, यूनिवर्सिटी की, तो मेरी ट्रेनिंग हुई है। जी। इसी तरीके से आप बॉट को ट्रेन ट्रेनिंग करते हैं। करते हुए आप बॉट को ट्रेन करते हैं, आपको पता होता है कि म्यूनसिपैलिटी में 99% लोग किस काम से जाते हैं, तो आप प्री डिफाइंड प्रोसीजर्स होते हैं जो कि आप उसको सिखा देते हैं और फिर वो आपसे बात करता है। तो उससे वर्कलोड बहुत कम होता है। 2018 में इस प्रोजेक्ट को बेस्ट ई सर्विस गवर्नमेंट का अवार्ड मिला था। नेक्स्ट, फुजारा म्यूनसिपैलिटी के हम लोगों ने काम किया। अच्छा, आपका मेन काम जो है वो तो दुबई के जो जो आपने गवर्नमेंट्स के लिए काम जी। किया। अगर हम यहाँ यूके में देखते हैं तो किस तरह के जो जो कंपनीज हैं या किस तरह के जो बिजनेसेस है
वो आपकी सर्विसेज से फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि हमारे साथ मौजूद है आज यहाँ पे जी केयर होम के बारे से, अगर वो आपकी सर्विसेज को फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो क्या तरीका है? दो चीज़ें, एक तो ये चीज़ थी जो हमने इनोवेटिव काम किया गवर्नमेंट के लिए, जो दूसरी चीज़ थी जो हमने 2019 में एक स्टार्टअप शुरू किया जिसका नाम है बिटाफिक्स। बेसिकली ये स्टार्टअप थोड़ा सा पहले, मैं आपसे आधा मिनट और लूँगा। जी जी एक प्रोडक्ट हम बना रहे थे दस्तावेज के नाम से। दस्तावेज आप उर्दू का वर्ड है जिसका हम कागजात जी की जी कार्रवाई करते जी हैं। ये एक आर्काइवल सोल्यूशन था। इस आर्काइवल सोल्यूशन में जो दो मेजर अच्छी चीज़ें थी वो ये थी कि आपके पास एक रेसिप्ट है, आप उस रेसिप्ट के आपके पास एक रेसिप्ट आती है और आप क्या करते हैं, आप उस रेसिप्ट से सिस्टम में एंट्री करते हैं कि ये मैंने परचेज किस दिन किया। मेरे सिस्टम में मैं उस रेसिप्ट को स्कैन करूंगा और डेटा ऑटोमेटिकली पुल हो जाएगा सिस्टम के अंदर विद रेलिवेंट फील्ड। दूसरा उसमें जो अच्छी चीज़ थी वो आर्काइवल सोल्यूशन में हमारे पास ये थी कि हम जब कोई एक डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं वो एज अ इमेज स्कैन होता है, उसमें आपका नाम अगर आ रहा हो और मुझे सर्च करना हो कि मेरे सिस्टम में आपके नाम से इमेजेस कितनी पड़ी हैं जिस इमेज के अंदर आपका नाम है, तो वो भी हम सर्च कर सकते थे। हमारे सिस्टम में कैपेबिलिटी थी। फिर हम लोगों ने उस सिस्टम के ऊपर और काम किया और वक्त के साथ हमें ये लगा कि ये एक ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। इसका नाम हम लोगों ने चेंज किया बिटाफिक्स, बिट अफिक्स। तो आइडिया ये था कि बिट्स को जोड़ जोड़ करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब सर के लिए, काशिफ साहब के लिए, इनका बिजनेस ये बेहतर जानते हैं कि केयर होम के डेली BAU क्या है, लोगों की कॉल्स आती हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या है? जो भी आपका डोमेन है वो आप बेहतर जानते हैं। हम ये कर सकते हैं या किसी भी बिजनेस के लिए कि हमारा प्लेटफॉर्म है, हमारा प्लेटफॉर्म इतना कन्वीनियंट है कि एक नॉन IT पर्सन, जो इंसान अपने मोबाइल का बैकअप क्लाउड पे डालना जानता है और क्लाउड से रिस्टोर करना जानता है, वो हमारे सिस्टम को यूज करके खुद अपने प्रोसेसेस बना सकता है। तो आपको ऐसा नहीं कुछ चीज़ प्रोवाइड कर सकते, जैसे कि आपने रिपोर्ट का जिक्र किया जी, कि जी। बंदा की रिपोर्ट मौजूद है, वो मेडिसिन टाइम पे लेकर आके दे देता है या कोई चीज़ कोई इस तरह की चीज़ मौजूद है, क्योंकि देखें, जैसे कि आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी में जितनी एडवांसमेंट आ रही है और अब सर्जरीज रिमोटली या जी, रोबोटिक सर्जरीज मौजूद है, तो अगर इसको बाज़ औक़ात, क्योंकि आप देखते हैं कि लोग भूल जाते हैं दवाई टाइम पे देना या कोई चीज़ जो कई दफ़ा जानलेवा भी साबित हो सकती है, तो क्या ऐसे कोई रिमाइंडर्स मौजूद हो या ऐसे डिवाइसेस जो क्रिएट की जा सकती हो कि अगर आपने मेडिसिन नहीं दी तो आपको कंटिन्यूसली रिमाइंड करा सकते हैं? देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। एक तो ये कि ऑलरेडी इस तरह के रोबोट्स अवेलेबल हैं मार्केट में। केयर होम के पास शायद नहीं होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे पॉश रेस्टोरेंट्स हैं जो कि रोबोट्स के थ्रू अपना, अगर आपने देखा हो, वो अपना खाना रोटेट करते हैं वो जी। है। अब असल में टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम ये है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लें या आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ले लें, इसमें पैसा ठीक ठाक लगता है, आपको बहुत टाइम लगता है कि इस चीज़ को डेवलप करने में। तो क्या वो सेक्टर इस वक्त इतना वेल्दी है कि वो इन्वेस्ट कर सकता है या गवर्नमेंट सपोर्ट में इन्वेस्ट करे? जैसे UAE में हम लोगों ने जब काम किया तो UAE की गवर्नमेंट को इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है, उनको बहुत तेज़ टेक्नोलॉजी असल में सारी बात वही है कि जहाँ डिमांड है, जहाँ नीड है, वहीं पे वहीं पे इन चीज़ों की तरक्की है उतनी ज़्यादा। और माशाल्लाह मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि आप पाकिस्तान से हैं, आपका एक ऑफ़िस पाकिस्तान में है, आप वहाँ से काम कर रहे हैं, एक ऑफ़िस आपका UAE में है। और यूजुअली पाकिस्तान के हवाले से हमें कम ही कोई बहुत इस तरह की चीज़ें हमेशा न्यूज़ में सप्रेस ही किया जाता है पाकिस्तान का। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इतने इंटेलिजेंट हमारे पाकिस्तान में भी लोग मौजूद हैं और इतना एडवांस लेवल पे काम हो रहा है पाकिस्तान में। बड़ी खुशाइन बात है जी यूज कर रहे हैं। जी आपके लिए एक मेरे पास सोल्यूशन है। जी आप डायरेक्टली आपके लिए नहीं होगा, लेकिन हमारे पाकिस्तान में क्योंकि इकोनॉमिकल हालात बहुत ख़राब है, तो बहुत सी ख़वातीन आजकल सोशल मीडिया पे अपना कुछ ना कुछ छोटा मोटा बिजनेस कर रही हैं, जी जी चाहे वो कपड़े हों या वो और जो है ज्वेलरीज देती हैं, सारी चीज़ें देती हैं। तो मेरी एक प्रोडक्ट है, उसमें हम लोगों ने क्या किया है कि मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए हम एडवर्टाइज बनाते हैं विद इन 30 सेकेंड। सही आपने अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखा, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी जी और आपने ये बता दिया कि इसका मूड क्या होना चाहिए, मेक इट फनी या रिलीजियस हो। और आपको नीचे मेरे पास एक ऑप्शन है लैंग्वेजेस का कि आपको उसको उर्दू में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, अरबिक में लिखना है या हिंदी में लिखना है। 7-8 लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है वो। आपने उस लैंग्वेज सेलेक्ट की, आपने प्रोसेस को ओके कर दिया, वो नेक्स्ट एक और आपसे नेक्स्ट स्टेज पे पूछता है कि ठीक है जी आप एक दफ़ा रिव्यू कर लें। सही रिव्यू करने के बाद जब फाइनल स्टेज पे जाता है तो वो एक सोशल मीडिया का एडवर्टाइज बना के दे देता है। तो वो खवातीन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है जो कि सोशल मीडिया पे जिनको एडवर्टाइज बनाने नहीं आते, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप अपनी ज़बान में तो लिख सकते हो, लेकिन वो चीज़ अगर हम किसी और ऑडियंस को टारगेट करें, हाँ, अट्रैक्शन कैसे आएगी? ऑटोमेशन होती जा रही है। अगर आप
क्योंकि आईटी से ताल्लुक जी, है, जी। अगले 5 से 10 सालों में आपको क्या लगता है कि हमें लोग नजर आएंगे बाहर या सिर्फ मशीनें ही होंगी? देखिए, मैं आपसे ऑनेस्टली बात करूँ तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने इंग्लैंड में काम किया पिछले 3 सालों से, मैंने यूएई में काम किया। इंग्लैंड इस चीज़ को रियलाइज़ करता है कि आप सिर्फ वो काम करें जो जिसकी नीड है। सही। यूएई की मार्केट थोड़ी सी डिफरेंट है, वो भाग रही है। उनको डेली कोई ना कोई नई चीज़ इन्वेंट नई करनी चीज है। चाहिए। जहाँ पे मतलब जो म्युनिसिपैलिटी का सिस्टम हम लोगों ने यूएई में आज से 2016-17 में बनाया था, वो यहाँ नहीं है। सही। मैं किसी भी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूँ, मुझे वहाँ रोबोट नज़र नहीं आता। यूएई में है रोबोट्स। तो ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट की अप्रोच के ऊपर कि वो किस तरीके से टारगेट करती है अपनी इकोनॉमी को, अपने लोगों को, कि कैसे हमें सिक्योर करना है अपने लोगों की जॉब और कैसे हमें टेक्नोलॉजी में